अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इसमें हम देखेंगे टेक्नोलॉजी ऑफ पायलट की। ये जो हम रीडिंग कर रहे हैं वो रीडिंग कर रहे हैं अपना CK 2 से, क्लिनिकल बियोसेमिकल बुक से। तो अब ये डिस्क्राइब कर रहा है टेक्नोलॉजी फ्लड। अब ये बेसिकली क्या है, 4 चीज़ों का डिफेक्ट है। उसमें क्या होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा होता है एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है। तो सबसे पहले आपने इसमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जैसे कि ये इस पिक्चर में हमें दिखा रहा है। आप यहाँ पे अगर पिक्चर देखेंगे तो ये एक पिक्चर है इनकी जो उन्होंने शेयर की हुई है। तो इसमें क्या है कि आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये नैरोइंग है। एओर्टा जो है वो ओवर राइड कर रहा है। ये जो एओर्टा आप देख रहे हैं ये ओवर राइड कर रहा है, और उसके साथ आप वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD भी है इसमें। तो इसमें आप ओवरऑल पिक्चर इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या आ रहा है। तो अब ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली न्यूनेट्स में जो है कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स में आते हैं, और दिस इज द मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज इन चिल्ड्रन। ठीक है, अर्ली साइनोसिस होता है इसमें, और राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती है अक्रॉस द VSD। अब ये इसमें बता रहा है कि एज राइट साइडेड प्रेशर डिक्रीज इन वीक्स आफ्टर बर्थ द शंट डायरेक्शन रिवर्सेस एंड साइनोसिस में डिक्रीज। इट मीन्स के बाय द टाइम जब स्टेनोसिस या शंट की डायरेक्शन या प्रेशर राइट साइडेड डिक्रीज हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो साइनोसिस उसकी डिक्रीज हो जाती है। फॉर सपोज अगर यहाँ पे कोई फॉर सपोज एक कोई पिक्चर है आपके हिसाब से ना, यहाँ पे हम रखते हैं, सॉरी। तो ये एक पिक्चर है, ये जो पिक कर रही है कि ये टेट्रोलॉजी फ्लैट है। अब इसमें ये है कि ये यहाँ पे स्टेनोसिस है राइट वेंट्रिकुलर। तो देखें, अगर यहाँ पे स्टेनोसिस होगा तो जो ब्लड आएगा वो स्टेनोसिस की वजह से क्या होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब राइट वेंट्रिकुलर से अगर स्टेनोसिस है तो ब्लड क्या है, एओर्टा से डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा, और उसमें क्या होगा, साइनोसिस डेवलप होगी। तो विद द टाइम क्या होता है, ये स्टेनोसिस या ये जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाता है, और यहाँ पे इजीली फिर ब्लड फ्लो करता है जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, और वो अपना साइनोसिस वो भी ख़त्म हो जाती है। और इसमें एक ये है कि टेट स्पेल्स आते हैं। टेट स्पेल्स कैसे आते हैं कि जब बच्चा रोता है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन या स्टेनोसिस इसकी सीवियरिटी इंक्रीज हो जाती है, और जब ये इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है कि ब्लड जो है अगेन एओर्टा से डाइवर्ट करके जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आके आपको साइनोसिस देता है। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा एक पोजीशन सीख लेता है, स्क्विंटिंग पोजीशन में उसको हम बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो सिस्टमिक रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर सिस्टमिक रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो आपके जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड आ रहा है वहाँ पे एक नैरोइंग होगी, और वहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन टाइप होगा। जब वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो सेम ब्लड जो है ना वो फिर राइट वेंट्रिकुलर से आके और पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो आपको ये जो है ना साइनोसिस के स्पेल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो बैक हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। तो उसमें ये है कि यहाँ पे हमें बता रहे थे, जो हम रीड कर रहे थे, तो ये बोलता है कि द शंट डायरेक्शन रिवर्सेस एंड साइनोसिस डिक्रीज इफ द डिग्री ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस सिवियर। अब ये देखें, degree of pulmonary stenosis is severe, the right sided pressure may remain high and cyanosis may worsen over the time. जितनी स्टेनोसिस की डिग्री हाई होगी उतना ज़्यादा स्टेनोसिस होगा। रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड मैटरनल PKU एंड डाइजियोट सिंड्रोम। अब ये देखें, ये दोनों इसकी एसोसिएशन है, मैटरनल PKU एंड डाइजियोट सिंड्रोम। अब आप हिस्ट्री कैसे लेंगे या बताएगा कैसा? Patient presents in infancy or early childhood with a
डिस्निया एंड फटीगेबिलिटी, पेशेंट को डिस्निया होगी और थकावट होगी और सांस लेने में तकलीफ होगी। साइनोसिस is frequently absent at birth but develops over the first 2 years of the life. इनिशियली साइनोसिस जो है वो डिक्रीज होता है, मगर फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में जो है ना पेशेंट को साइनोसिस और ज़्यादा हो जाती है। तो आगे इसमें ये बता रहा है कि इन्फेंट आर ऑफन असिम्प्टोमेटिक अंटिल 4 to 6 months of age। 4 to 6 months of age तक असिम्प्टोमेटिक होते हैं। व्हेन CHF may develop, cyanotic heart disease या congenital heart failure may develop and manifest as diaphoresis with feeding and tachycardia। मतलब जब बच्चा फीड करेगा तो टैकीकार्डिया होगा या टैकीकार्डिया होगा तो उनको जो है ना पसीने आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद है इसकी ये पिक्चर है हाई यील्ड में। पिक्चर के बाद आप देखेंगे कि इसमें ये लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन ऑफन स्क्यूड, जो मैंने आपको बताया, फॉर रिलीफ ड्यूरिंग हाइपोक्सेमिक episodes called TET spells, which increase systemic vesicular resistance, thus increasing blood flow to the pulmonary vasculature and improve oxygenation. Then hypoxemia may lead to FTT, failure to thrive, or mental status changes। वो जो आपको पता है hypoxemia एक डेंजर है, तो उसको हमें देखना चाहिए। Examination reveals systolic, ये इम्पोर्टेंट बात है, systolic ejection murmur on left sternal border। systolic ejection murmur on left sternal border, a right ventricular heave and single S2 भी आपको ऑडिबल आ जाता है इसमें। डायग्नोसिस में आप इकोकार्डियोग्राफी, इको जो है ना फर्स्ट है, टॉप प्रायोरिटी पे इको रखेंगे, ऑन कैथेटराइजेशन। एक्सरे आपको बूट शेप्ड हार्ट दिखाएगा एंड विद डिक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर मार्किंग्स, और वहां पे पल्मोनरी वेस्कुलर मार्किंग्स भी डिक्रीज होंगी। रिमेंबर दैट VSD में रिजल्ट इन पल्मोनरी वेस्कुलर मार्किंग्स। ECG में आपको क्या मिलेगा? ECG में आपको मिलेगा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है, राइट एक्सिस डेविएशन होगी और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब इसको ट्रीट कैसे करना है? ट्रीटमेंट इसकी जो है वो इजी है। अब देखें, अगर सीवियर राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है या एट्रेजिया है तो उसको इमीडिएट प्रोस्टाग्लैंडिन E देना है। प्रोस्टाग्लैंडिन E क्या कहता है? वो पीडीए को ओपन रखता है, पेटेंट एक्टिविटी है उसको ओपन रखता है, और उसके बाद आप उसको अर्जेंट सर्जिकल कंसल्टेशन करते हैं, ठीक है। अगर वो आपने कर ली तो उसके बाद जो है जब भी इनको स्पेल्स आएंगे तो आपने नी चेस्ट पोजीशन में रखना है, ऑक्सीजन देनी है, प्रोपेनॉल देना है, मॉर्फिन देनी है जब टेट स्पेल्स आए। आप टेम्पररी पिलिएशन कैन बी अचीव थ्रू द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल शंट भी आप जो है एक क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप टेम्पररी जो है ना चीज़ों को संभाल सकें। और उसके बाद डेफिनेटिव सर्जरी है इसकी जो आप करेंगे। जैसे इसमें एक जो ये पिक्चर में आपको बता रहा था, तो इस पिक्चर में ये इसको डिस्कस करना लाजमी है कि ये पिक्चर आपको बता दिया, एक तो बूट शेप्ड है, ठीक है, टेट्रोलॉजी फिलेट के हिसाब से, और फिर अगर फर्स्ट पॉइंट को डिस्क्राइब करें तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इस पेशेंट को हो गई है, ठीक है। अब ये देखें क्या बोला, कांट पुश थ्रू डिस्पाइट माय हाइपरट्रॉफिड मस्कुलेचर, ठीक है, स्टेनोसिस भी है। और ECG में भी आपको राइट एक्सिस डेविएशन, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी। तो इस पिक्चर को हम डिस्क्राइब कर रहे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में, ये देखें पिक्चर में आपको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी, स्टेनोसिस भी है और ये ब्लड को पुश भी नहीं कर रहा। अब दूसरे पे आ जाते हैं हम, राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ये यहाँ पे आ गई आपकी, ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन भी आ गई। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी है, VSD भी है, तो यहाँ से प्रेशर की वजह से जो भी ब्लड आएगा वो डायरेक्ट जाएगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के जरिए और वो एओर्टा से निकल के आ जाएगा। और ये देखें आपको साइनोसिस भी, मतलब बच्चे को ऑक्सीजन भी, साइनोसिस भी डेवलप हो रही है। और फिर ये ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा जो है उसने ओवर राइडिंग कर लिया है, नॉर्मली इस पोजीशन में नहीं होता, ये हम
इसमें आकर डिस्कस भी करते हैं। तो एक्सरे में आपको बूट शेप्ड हार्ट मिलेगी, ठीक है। ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, ऑक्सीजन देनी है, मॉर्फिन देनी है, प्रोप्रानोल देना है, प्रोस्टाग्लैंडिन ई देनी है ताकि इसका पीडीए ओपन हो। और इसमें हाइपोक्सीमिया में अगर बच्चा जाता है तो इसका कोई फॉल्ट नहीं है, तो आपने उसको क्या देना है, ऑक्सीजन देनी है और किराए से उसको अवॉइड करना है। तो ये आज के हिसाब से आपका टेरोलॉजी फैलेट है।